जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सृजनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। सूद लोन के बारे में बात करेंगे। देखिए, ओआई का डाटा भी देख लेंगे, इसका ओपन इंटरेस्ट का, और एक खबर निकल के सामने आ रही है मोतीलाल मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से। कल लीजिए एक रिपोर्ट आई है, ब्रोकरेज रिपोर्ट, ठीक है ना। आज इसी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। पूरा मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था। देखिए, मोतीलाल ओसवाल ने सबसे अच्छा रेटिंग इनको दिया था। एक आनंद राठी भी मेरे हिसाब से थे, वो भी। अब इन्होंने अपने मूल्यांकन में कटौती कर दिया, मतलब अब ये भी अपना जो पहले से लक्ष्य दे के चल रहे थे, अब उसको थोड़ा सा नीचे कर दिया इन्होंने भी। यहाँ पे देखेंगे, मोतीलाल ओसवाल ने प्रबंधन से मुलाकात की, मूल्यांकन मल्टीपल में कटौती की, और जो है लक्ष्य मूल्य में संशोधित किया। लक्ष्य मूल्य को इन्होंने संशोधित कर दिया है। ये बातचीत जो नहीं बताता हूँ कि कई सारे लोगों के साथ इन्वेस्टर मीटिंग होती रहती है, फिजिकल और ऐसे वैसे नहीं, कई बार मैं बताता हूँ आप लोगों को, उसी टाइप की मीटिंग होती है, और उसके बाद जो है ये डिसीजन लिया जाता है, ठीक है ना। कि ब्रोकरेज रिपोर्ट अपना निकालती हैं कि कैसा उनको बात करके, या जो भी क्वेश्चन थे उनका आंसर जो भी प्रबंधन ने दिया है, मैनेजमेंट के लोग ने दिया है, तो उससे उनको क्या अंदाज़ा लग रहा है, मतलब मोतीलाल ओसवाल को क्या लग रहा है कि क्या होगा, क्योंकि मैनेजमेंट जो भी बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे ना। अब मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि प्रबंधन ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि परियोजना के पुनः बोली लगाने या पुनर्गठन के लिए राज्य सरकारों के बीच सक्रिय बातचीत चल रही है। मतलब यहाँ पे उनके मैनेजमेंट की तरफ से ये बोला गया है कि राज्यों के साथ जो है बोली ओली जो भी है जीतने के लिए, आर्डर लेने के लिए बातचीत चल रही है अच्छा खासा, ठीक है ना। इनके कार्यकारी उपाध्यक्ष गिरीश तांती और सीएफओ राहुल जैन से मुलाकात कर सुलोन 2.0 विजन के तहत हाल में नेतृत्व पुनर्गठन पर चर्चा की। इसके बाद मोतीलाल ओसवाल ने मूल्यांकन मल्टीपल को 30 गुना से घटा के 27 गुना पी कर दिया। मतलब पी रेशियो इनका अनुमान पहले था कि 30 का रहेगा इसका, अब जो है 27 का यहाँ पे कर दिया। अब पी रेशियो घटाने का मतलब है कि सीधा सीधा वैल्यूएशन घट जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से जो इसके ऐतिहासिक औसत 2 वर्ष के फॉरवर्ड मल्टीपल के बराबर है, तो इस तरीके से बताया गया है। मोतीलाल ओसवाल का व्यापक बाजार बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपेक्षाकृत जो है कमजोर बाजार भावना को दर्शाता है। तो इनको लग रहा है कि आने वाले समय में बिजली क्षेत्र जो है थोड़ा सा जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर थोड़ा सा कम रह सकता है। हालांकि फिर भी घरेलू फर्म ने बाय रेटिंग बरकरार रखी है, और 66 रुपये लक्ष्य जो है यहाँ पे निर्धारित किया है। इसके पहले मेरे हिसाब से 74 या कुछ करके था, तो अब इन्होंने 66 रुपये का यहाँ पे लक्ष्य दे दिया। और क्यों क्यों मतलब घटाएंगे क्यों नहीं भाई। पहले शेयर 50 पे था, 55 पे था, तो 70 74 वो मतलब रीजनेबल था। अब प्राइस जाके 40 रुपये पे आ गया है, तो भी 60 रुपये देंगे, तो भी तो ये अपसाइड का अच्छा ही मोमेंटम है। लेकिन जितना प्राइस 20 रुपये पे रहेगा, तो कोई 74 रुपये टारगेट थोड़े देगा, ठीक है ना। 30 ही रुपया देगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे आ रहा है सीधा सीधा। 6.5 गीगावाट का ऑर्डर बुक भी है कंपनी के पास, और 27 तक चौथी तिमाही में लगभग 3.5 गीगावाट के सप्लाई का जो है कवरेज पूरा करने की इनको उम्मीद है। 2028 तक अनुमानित 4 गीगावाट डिलीवरी का 50% से अधिक कवरेज कंपनी ने हासिल कर लिया है। मध्यम अवधि में दिशा प्रदान करता है, मोतीलाल ओसवाल ने ऐसा यहाँ पे कहा है। तो कुल मिला के रिपोर्ट ठीक है, लेकिन वहीं थोड़ी सी उनको संदेह है कि शायद कुछ इधर उधर हो जाए, ठीक है ना। 40 गीगावाट तक का जो है नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना बिजली खरीद समझौता लंबित है। लंबित का मतलब कि आने वाला है, हो सकता है इतना सरकार टेंडर निकाले या कहीं से भी कल नवीकरणीय ऊर्जा भारत में जो है आने की संभावनाएं हैं। अब इस 40 गीगावाट में सामान्य सौर ऊर्जा जो है 17 गीगावाट रहेगी। बाकी जो बचेगा 22 गीगावाट 23 गीगावाट, उसमें जबकि पवन ऊर्जा का हिस्सा नगण्य है। मतलब यहाँ पे बताया जाए कि 40 गीगावाट का जो सौर मतलब नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना आएंगी, उसमें सौर ऊर्जा का तो 17 गीगावाट का हिस्सेदारी रहेगा, जो कि लगभग आ जाएगा, मान के चलिए कि 45% के आसपास। और उसके बाद जो है यहाँ पे पवन ऊर्जा का नगण्य यहाँ पे लिख रहे हैं। नगण्य का मतलब हो गया कि गिनती नहीं की जा सकती, ठीक है ना, कि कितना आएगा। अब
जो अभी मैं पिछली रिपोर्ट एक बताया था आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की, उसमें वहाँ पे था कि 10 गीगावाट के आसपास जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा में पवन मतलब सौर ऊर्जा जो है वो टेंडर आ सकता है, लंबित है, उसमें वो बताया गया था। तो 10 गीगावाट भी मान के चलेंगे तो ये भी लगभग लगभग मान के चलिए कि वहीं 25% के आसपास का हिस्सेदारी यहाँ पे हो जाएगा। 40 है तो 40 में 10 गीगावाट तो 4 गुना हुआ तो 25%, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे आया है। तो रिपोर्ट इन्होंने ठीक ठाक निकाला है, लेकिन वही बात है कि टारगेट जब थोड़ा सा घटा दिए हैं तो इसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सुजलोन एनर्जी वर्तमान में वित्त वर्ष 2028 के अंत तक एबिटा के लगभग 10 गुना पर कारोबार कर रही है, जो भी एबिटा इनका है। तो उसके बाद और बिजली की और कंपनियां जैसे थर्मेक्स 24 गुना पे और एबीबी जो है 42 गुना पे है या उससे कम है। तो इस तरीके से बताया गया। अजय कपूर को सीईओ नियुक्त किया गया है, ये भी एक अच्छा डेवलपमेंट था कंपनी की तरफ से। कंपनी जो है हाइब्रिड मतलब वही 2.0 पे जा ही रही है। सौर ऊर्जा बीईएस ये भी आगे आने वाले समय में कंपनी अपना जो है विस्तार करने ही वाली है। ये सारे के सारे जो है अपडेट आ रहे हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी भी देखिए 65 रुपये अपना लक्ष्य जो है वो घटा के कर दिया था। तो इस तरीके से खबरें आ रही हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखेंगे तो निगेटिव ही है। बहुत सारे कॉल राइटिंग यहाँ पे होती हुई दिखी है, पुट राइटिंग करती हुई नजर आ रही है। पीछे के लेवल पे जो है कुछ कॉल राइटिंग यहाँ पे हुई है। ओपन इंटरेस्ट अभी देखेंगे तो कॉल राइटर का दबदबा लगभग लगभग 41 रुपये तक कॉल राइटर का दबदबा है। मतलब इन सभी स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटर के अगेंस्ट में कॉल राइटर की ज़्यादा जो है पोजीशनें बनी हुई हैं। हाँ, उसके पीछे अगर जाएंगे 36, 37, 38, 39 पे तब जो है थोड़ी सी पुट राइटर ज़्यादा हैं, लेकिन वो भी कमी है कह लीजिए। चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट पे बिल्कुल 200 डे में मूविंग एवरेज यहाँ पे टच करके कंपनी जो है यहाँ पे सस्टेन कर रही है। जो 41 रुपये वाला 40 रुपये वाला लेवल बताया था बिल्कुल वहीं पे ट्रेड करता हुआ दिख रही है। हालांकि अभी भी अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर से निकालूं तो फिर से दूसरे दूसरे कई सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख जाएंगे, लेकिन ये बहुत पुरानी वाली हमारी एनालिसिस है तो इसी पे रहते हैं। 40 रुपये के नीचे रहेगा तो गिरावट की संभावना बनी रहेगी, और नहीं तो 40 के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो फिर तेजी की संभावना बन सकती है। देखिए, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होता, ये आप लोगों को सबसे पहला पता होना चाहिए चीज़। नीचे की साइड में सपोर्ट देखेंगे तो अब और नीचे अगर सपोर्ट ढूंढेंगे हम लोग तो नीचे मिल जाएगा सपोर्ट तो 35-36 रुपये पे आएगा, जो कि यहाँ पे ये वाला सपोर्ट था पहले वाला। तो ये भी एक फिबोनाची ड्रॉ किया हूँ तो वो भी दोनों लेवल यहीं पे आ रहा है तो ये भी एक बनेगा। और उसके अगर नीचे जाएंगे हम लोग तो उसके नीचे ये वाला पॉइंट आएगा जो फिबोनाची का ही लेवल है, जो कि 30 के आसपास यहाँ पे आएगा। आप लोग चाहो तो आप लोग भी यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ कर लीजिएगा। इस वाले लो से ये वाला जो अभी एक पुल बैक आया था वहाँ से वहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो आपको वहीं लेवल दिखेगा नीचे की साइड में सपोर्ट के तौर पे, ठीक है ना। इस तरीके से है, मतलब कुल मिला के सुजलोन का अभी बिजनेस कोई दिक्कत में नहीं है, लेकिन चार्ट पे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी यहाँ पे है, ठीक है ना।